बकवास पर आपको खुशामदीद। माँ नहीं सास हूँ मैं। ड्रामे की आज की केस देखकर तो मुझे यकीन हो चुका है कि यह सलमान माफ़ी के लायक नहीं है। पहले लग रहा था कि शायद ये कोई ड्रामा कर रहा है अपने माँ बाप को दिखाने के लिए और फिर एंड में ठीक हो जाएगा, लेकिन आज जिस तरह इसने मास्टर शोएब के साथ किया और बाद में अरूज पर बंदूक भी तानी, इसके बाद इसका हैप्पी एंड हो ये मुमकिन ही नहीं। सलमान को काबिले नफरत बना दिया गया है, इस लेवल पर ले जाया गया है जहां से माफ़ी की और वापसी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। मास्टर शोएब अपनी बेटी का घर बचाने के लिए इसके ऑफिस बैठे इसका इंतजार करते रहे, लेकिन कई घंटे बिठाने के बावजूद भी सलमान ने मिलने की इजाज़त ही न दी। वहीं दूसरी तरफ घर पर परेशान हो रही थी इनकी बीवी कि आखिर मास्टर साहब इस तरह बगैर बताए कहाँ चले गए, इतनी देर हो गई, इनका कोई पता ही नहीं। अरूज इनसे कहती है कि बाबा को मेरे काम से भी जाना था, क्या पता वहाँ चले गए हों, परेशान ना हो। इस तरह तो परेशानी मज़ीद बढ़ जाएगी अम्मी। लेकिन इधर मास्टर साहब सलमान को ऑफिस से निकलते देखकर इसके पीछे भागते हैं। सलमान बेटा मेरी बात तो सुनो। बाहर पार्किंग के पास वो सलमान को रोकते हैं, बेटा मेरी बात तो सुन लो, खुदा के लिए अरूज और अरीज को खुद से दूर ना करो, अरूज का घर बर्बाद ना करो। और सलमान ना इनकी उम्र का लिहाज करता है और ना ही रिश्ते का। ज़ोर से धक्का देकर कहता है, ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं मुझे, निकलो यहाँ से। मास्टर साहब सामने खड़ी गाड़ी से जाकर टकराते हैं। सलमान को फिर भी शर्म नहीं आती कि वो किस कदर बेहिस हो चुका है। अपनी इंसल्ट करवाने के बाद मास्टर शोएब सर झुकाए घर वापस आते हैं। इन्हें देखकर अरूज परेशान होती है, कहाँ रह गए थे बाबा आप, इतनी परेशान हो गए, हम कहाँ से आ रहे हैं। मास्टर शोएब की आंखों में आंसू हैं, मैं बस सलमान से बात करने चला गया था, लेकिन वो तो शायद सारे लिहाज सारे एहतराम भूल चुका है। अरूज अपने बाप से पूछती है, बताए मुझे क्या कहा है इसने, कोई बदतमीजी की है इसने आपके साथ, जिस पर वो सर झुकाए बैठे हैं। इनके चेहरे पर लिखा है कि वो किस कदर चोट खा कर आए हैं। अरूज सवाल करती है, धक्का दिया सलमान ने आपको, इतनी हिम्मत हो गई इसकी, इससे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, अभी देखती हूँ मैं इसे जाकर। महरीन इसे रोकती हैं, अरूज कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त। लेकिन अरूज तो अब किसी के रोकने में नहीं आने वाली। मेरे बाप के साथ बदतमीज, धक्का दिया इन्हें, अब चुप नहीं रहूंगी मैं। वो पहुंच जाती है सलमान के घर इससे लड़ने, इसे देखते ही चिल्लाती है, समझते क्या हो तुम खुद को, किस बात का गरूर है तुम्हें। सलमान इसे सामने देखकर और भी ज़्यादा सीख पा हो जाता है। ऐसे में अरीज के रोने की आवाज़ आती है तो अरूज तड़प जाती है, अंदर की तरफ भागती है। सलमान इसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। इनकी आवाज़ें सुनकर शाइस्ता बेगम भी बाहर आ जाती हैं, अरूज को सामने देकर हैरान। वहीं अरूज भी सलमान पर चीखती है, मेरी बच्ची रो रही है। लेकिन सलमान तो इसे एक कदम आगे नहीं बढ़ाने देता, जिस पर अरूज को गुस्सा आता है और एक रख के थप्पड़ सलमान के मुंह पर मारती है। मैं देखती हूँ कौन मुझे रोकता है इसे साथ ले जाने से। ऐसे में सलमान भी चिल्लाता है, तुम अगर अरीज को यहाँ से लेकर जाओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो गन निकालता है जिसे देखकर अरूज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम क्या मुझे जान से मारोगे। वो बंदूक को सामने से पकड़ती और अपने माथे पर रख लिया, चलाओ गोली, चलाओ गोली है। इससे पहले कि सलमान गोली चलाता और शाइस्ता बेगम की मुराद पूरी हो जाती, लेकिन इस तरह इनका बेटा कातिल बन जाता। वो सलमान का हाथ पकड़कर इसे रोक ले। अरूज चिल्लाती है, बुज़दिल हो तुम क्या गोली चलाओगे किसी पर। सलमान इसे कहता है, अरीज को ले जाना बहुत महंगा पड़ेगा। जवाब में अरूज चिल्लाती है, तुम लोगों की तरह कारोबारी नहीं हूँ जो सस्ते और महंगे का हिसाब करती फिरूं, एक माँ हूँ। लेकिन सलमान भी खामोश नहीं रहता, तुम अगर अरीज को यहाँ से लेकर गई तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अरूज अब इसके ड्रामे में नहीं आने वाली, तुम्हें जो करना है करो, मैं अब किसी से नहीं डरती। अदरीस साहब भी वहाँ आ जाते हैं। अरूज के तेवर देखकर वो खौफजदा हैं। अरूज अगर अपनी आई पर आ गई तो इन सबको सड़क पर ला सकती है। ज़ख्मी शेरनी को गुस्सा दिलाना बहुत महंगा पड़ेगा इन लोगों को। वो आंखों में आंखें डालकर इन सबको चैलेंज करती है और अपनी बेटी को लेने आगे बढ़ती है। शाइस्ता बेगम तो पहले ही चाहती कि अरीज से इनकी जान छूट जाए।